अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ साजिदा पाशा और आप देख रहे हैं साजिदा पाशा व्लॉग्स। तो आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को लेके जा रही हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन लगी हुई है। तो चलते हैं और जाके देखते हैं। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, घर से हम रवाना हो चुके हैं। तो घर से रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और अब सफ़र पे रवाना होने की दुआ पढ़ लेते हैं। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुकरिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को ये बताऊँ कि दुआ पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। दुआ पढ़ने से कम से कम इंसान को ये दिली तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह पाक हमें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और बहुत सारे आजकल हादसात हो रहे हैं, तो अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि आज मैं आपको लेके जा रही हूँ एक्सपो सेंटर में, जहाँ पे इंडस्ट्रियल पाकिस्तान एक्सपो लगी हुई है। और आजकल के जदीद दौर में किसी भी मुल्क की तरक्की का पैमाना ना उसकी इकोनॉमी यानी मईशत है। जितनी किसी मुल्क की इकोनॉमी मजबूत होगी, वो मुल्क इतना ही तरक्की याफ्ता कहलाएगा। अब ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि मईशत की रीढ़ की हड्डी उस मुल्क की सनत व हरफत है। और किसी मुल्क की इंडस्ट्री दुनिया भर की नेमतें अपने मुल्क में खींच लाती है और अपने अवाम को आसूदा और खुशहाल करती है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में हम एंटर हो चुके हैं और पार्किंग में गाड़ी को लगाते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 1 में। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक्सपो सेंटर में बहुत ज़्यादा रश है और हम मॉर्निंग में निकले ताकि हमें ज़्यादा रश ना मिले, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत रश है। सो फाइनली हमने गाड़ी अपनी पार्क कर ली है और एक्सपो सेंटर के हॉल नंबर 1 और 2 में एग्जीबिशन लगी हुई है। और यहाँ मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बताती चलूँ कि एक्सपो सेंटर में आज सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रखी हुई है उन्होंने। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपना बिज़नेस कार्ड दिखाएँ और फिर आपको एंट्री कार्ड देंगे, जो कि आपने गले में पहनना और फिर हॉल के अंदर एंटर होना है। तो फाइनली हमने अपना बिज़नेस कार्ड दिखा के अपना कार्ड ले लिया और चलते हैं हॉल के अंदर। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, हॉल के अंदर एंटर होते ही मेरी तो सोच दंग रह गई कि इस कदर बड़ी बड़ी मशीनरी और इतनी बड़ी बड़ी लेज़र कटिंग मशीन्स मौजूद हैं। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप ख़ुद देख रहे हैं कि इस कदर बड़ी बड़ी मशीन्स यहाँ पे मौजूद है। ये लेज़र कटिंग मशीन है और इस लेज़र मशीन को किस कदर खूबसूरती से डिस्प्ले किया गया है। और यहाँ पे मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को इस मशीन को चलते हुए भी दिखाती हूँ। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आपने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ इस मशीन ने ये काम किया है और स्टेनलेस स्टील की शीट पर 2 मिनट में ही नाम लिख दिया। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स सिर्फ हमने सोच में सोची होंगी, लेकिन ये तो हमारी सोच से भी बहुत बड़ी हैं। और किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री दुनिया भर की नेमतें अपने मुल्क में खींच लाती है और लोगों को बेशुमार कारोबार और रोज़गार के मौके फराहम करती है। इंडस्ट्री की इसी अहमियत की पेश नज़र हुकूमतें इसको फ़रोग़ देने की कोशिश करती हैं। इन्हीं कोशिशों में अक्सर औक़ात बाहर की दुनिया अपने अवाम और दीगर कारोबारी इदारों को अपनी मसनूआत से मुतारिफ़ करवाने के लिए नुमाइश मुनक्किद की जाती है। इसीलिए आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को इसी किस्म की एक बहुत ही ज़बरदस्त एग्ज़िबिशन दिखाने के लिए एक्सपो सेंटर में लेकर आई हूँ। इस सनती नुमाइश में मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के बहुत सारे सनती गुरु अपने अपने स्टॉल्स लगाए जलवा अफरोज़ हुए, बल्कि हमारे दोस्त मुल्क चीन से भी बहुत सारे सनती पंडित अपनी मसनूआत और मशीनरी को लेकर इस नुमाइश की रौनक और कामयाबी का ज़रिया बने।
जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, मुझे तो इस नुमाइश में बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो मैंने पहले नहीं देखी, और इतनी आला मशीनरी है, इतनी आला, हैरत ही होती है इनकी चीज़ों को देखकर। और ये देखें मेरे प्यारे व्यूवर्स, कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपने स्टॉल को डिस्प्ले किया हुआ है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस नुमाइश में माइक्रो मशीन से लेकर मॉन्स्टर मशीन तक रखी गई हैं। इन मशीनों को मौका पर चलाकर मसनूआत बनाकर दिखाई जा रही थीं, और चाइना से आए हुए सनतकार अपने पाकिस्तानी मददगारों के ज़रिए हर किसी विज़िटर को इंतहाई खुश असलूबी से अपनी मशीनों और इनसे बनने वाली मसनूआत की मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कितनी खूबसूरती से इन्होंने मशीन के पार्ट्स को डिस्प्ले किया हुआ है, और यहाँ पे इन्होंने सेफ्टी जैकेट्स के साथ बिजली को ठीक करने के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। और ये देखें जी, चाइनीज़ लड़कियां जो आने वाले विज़िटर्स को बहुत ही अच्छे से वेलकम करती हैं और उनको सब चीज़ें गाइड करती हैं ताकि उनको समझने में, देखने में किसी किस्म का मसला ना हो। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर स्टॉल दूसरे स्टॉल से फ़र्क है और आपको बहुत ही नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपकी नॉलेज में भी बहुत इजाफा होता है, और आप इन चीज़ों को देख के बहुत सारे बिज़नेस कारोबार भी कर सकते हैं। और ये जो स्टॉल है एनर्जी स्टोरेज एंड पावर सप्लाई सिस्टम का स्टॉल है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पे इन्होंने मुख्तलिफ मटेरियल के साथ इन ब्लॉक्स को तैयार किया हुआ है, और ये जो है बिल्डिंग्स बनाने के भी काम आते हैं। और ये जो स्टॉल है ये फ्रेगरेंस का स्टॉल है, और यहाँ पे हमने जो जो सैंपल्स लेने थे इन्होंने सब सैंपल्स भी हमें दिए और बहुत अच्छे से हमारा वेलकम किया। But we have clients here. They eat this product. Yes. Who is your client in Pakistan? SMC. SFJ, Standard Manufacturing Company. Yes, yes. Can we buy it from them? Can we buy that? You can buy from them. और इस स्टॉल से हमें सैंपल्स के साथ ये गिफ्ट भी मिला। वुडन के ऊपर भी करती है, प्लास्टिक के ऊपर भी करती है, एल्यूमिनियम के ऊपर भी करती है, और सॉफ्ट किस्म का जो मेटल होता है उसके ऊपर। आपने लिए इनसे? जी कार्ड। हमारा आप इसमें से देखते हैं। जी तो ये देखें कितना खूबसूरत इस लकड़ी के ऊपर मशीन से काम किया गया। वो कम से कम $280। 280। सबसे ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ भी बहुत ज़बरदस्त है और इसका यूज़ भी बहुत ज़बरदस्त है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें ये कितना खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है। इनके पास कुछ पेंटिंग्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, और ये देखें कितना खूबसूरत अल्लाह पाक का नाम लिखा है, फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और ये प्लांटर है उसको लगाने के लिए, और ये लोकली डॉक्टर साहब ने बनाया, उसको डिज़ाइन किया है। शुगर के नाम इसमें डालना है, इधर से फलों की बनानी है, प्लेस करना है, खाद डालनी है, इस तरह ग्राम के ऊपर मतलब ग्राम के साथ गुड़ बना लें, जिस तरह मर्जी करें, और ये मशीन किसी को आइस बना तेज करेगी। बड़े काम इस तरह ये काम करेंगे ना, ये लेकिन बड़े के नहीं करें, ये सिर्फ आई का काम इस तरह करें, फरों में आएगी ज़मीन के अंदर जाके ना सिर्फ इतना महीना पहले इसी मशीन से आप जिस तरह करनी है, नर्सरी जिस तरह के अंदर नर्सरी लगाते हैं, हाँ नर्सरी लगा ये खुद ही फिर ज़मीन के अंदर प्लेस कर देगा ये। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये देखें सबसे अलग और मुनफरिद चीज़, ये देखें लकड़ी के साथ ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, और कितनी खूबसूरत नफासत के साथ ये सब बनाए गए हैं। परिंदों के देख के पहचान ही नहीं सकते कि ये लकड़ी के साथ बनाए गए हैं।
जी तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स के भी स्टॉल्स लगे हुए हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ इन्होंने इनको सजाया हुआ है, डिस्प्ले किया हुआ है। और आज हम एक्सपो सेंटर में सुबह टाइम से आए थे, मॉर्निंग में ही, ताकि हमें रश कम से कम मिले। लेकिन ये देखें किस कदर एक्सपो सेंटर में रश है और काफ़ी लोग आए हुए हैं। और जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत इन्होंने ये मॉडल बनाया हुआ है ताकि लोगों को समझाने में, गाइड करने में बहुत आसानी हो, लोगों को इजीली हर चीज़ समझ आ जाए। और इस नुमाइश को देखते हुए जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, रश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आज फर्स्ट डे है। और फर्स्ट डे में ही लोगों की कोशिश होती है कि हम रश से बच जाएंगे, लेकिन रश तो फिर भी रहेगा। और ये देखें जी, मैंने कहा कि कुछ मैं भी अपनी तस्वीरें बना लूँ, तो इसलिए फिर मैंने अपनी वीडियो भी बना ली। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो है ये ग्राइंडर के ब्लेड्स का स्टॉल है और ये देखें किस कदर खूबसूरती से उन्होंने उसको डिस्प्ले किया हुआ है। और अब आपको लेके चलती हैं हॉल नंबर 2 में, क्योंकि एग्ज़िबिशन जो है हॉल नंबर 1 और 2 में लगी हुई है। और ये हॉल नंबर 2 में हम जा रहे हैं और जाके देखते हैं कि हॉल नंबर 2 में भी यही सेम एग्जीबिशन है, इसी तरह की मशीन्स हैं। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हम पहुंच चुके हैं और ये देखें जी, ये रैक्स वगैरह का स्टॉल है। इन रैक्स को आप अपने किचन में बहुत ही आराम से इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो ये वॉल्व्स हैं बेसिकली। हाँ, ये ना गाड़ी के बीच में रखते हैं, ये वॉल्व्स हैं, इनको इंजन के बीच में। इनलेट और एक चलाता है एग्जॉस्ट। इनलेट फ्यूल इनटेक से इनटेक एग्जॉस्ट बंद के बाद 2 इंच में बाहर निकाल। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस एग्जीबिशन में माइक्रो मशीन से लेके मॉन्स्टर मशीन तक सब डिस्प्ले में रखी हुई हैं। और देखें किस कदर बड़ी बड़ी मशीन्स है, मैं तो देख के हैरान हो रही थी। और इस कदर बड़ी मशीन्स भी हो सकती हैं, हैरत ही होती है। पाकिस्तानी सनतकार भी माशाल्लाह किसी से पीछे नहीं थे। लोकल बनी हुई ज़रूरी मशीनरी और ऑटो पार्ट्स की मशीनरी ने मुझे बहुत मुतासिर किया। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये हैंडीक्राफ्ट का एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ था। और ये जो स्टॉल है ये सर्जरी के सामान का था। इसमें ऑल आइटम्स मौजूद थी सर्जरी के काम में जो भी ज़रूरत होती है।
ये नुमाइश एक्सपो सेंटर के 2 हॉल्स में लगी हुई थी और बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। हर स्टॉल दूसरे स्टॉल से मुख्तलिफ था। तो जी मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो स्टॉल है ये इलेक्ट्रिक बाइक का था और ये जो इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं इनकी प्राइस 3.5 लाख 4 लाख के करीब थी। इस नुमाइश में मुझे एक चीज़ ने सबसे हटकर बहुत मुतासिर किया। इस स्टॉल में अल्लाह पाक की बनाई हुई इंतहाई छोटी मगर इंतहा से ज़्यादा कारआमद ज़िंदा मशीनें रखी गई थीं। आप हैरान होंगे कि ये ज़िंदा मशीनें क्या हैं और ये क्या काम करती हैं। तो लें जरा मैं आपको बताती हूँ कि ये चलती फिरती खाती पीती छोटी छोटी मशीनें दरअसल सफ़ेद रंग की रेंगती हुई सुंडियाँ हैं जो कि सिर्फ वेस्ट यानी किचन का कूड़ा करकट खाकर बड़ी होती हैं। खाई हुई खुराक को खाद में तब्दील करती हैं और ख़ुद मुर्गियों की और दीगर परिंदों की प्रोटीन से भरपूर खुराक बन जाती हैं। यूँ ये ज़िंदा मशीनें अपनी 24 घंटे प्रोडक्शन देकर खाद और फीड बनाकर इंसानियत की खिदमत कर सकती हैं और ये छोटी छोटी मशीन की दाद की इंसान के हाथों से बनाई हुई मशीनों से कम नहीं है। जी तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है कि आज के मेरे इस व्लॉग में आपको बहुत मज़ा आया होगा और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अब चलते हैं अपने घर की तरफ और इंशाल्लाह आपके लिए मज़े मज़े के व्लॉग्स आते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।